बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। टोटल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट है, 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 5 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। ठीक है, इन रूल्स को आपने पढ़ना है और आपने इनको फॉलो करना है। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि आपकी जो असाइनमेंट है MS वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होनी चाहिए और आपने लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करवानी है। चैट जीपीटी से या इधर उधर से डाटा नहीं उठाना, किसी की कॉपी नहीं करनी, मीन के मेरी भी कॉपी नहीं करनी। जस्ट आइडिया लेना है और उस आइडिया को आपने अपने वर्ड्स में अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग जो है MS वर्ड फॉर्मेट में पेस्ट कर देना है, छाप देना है, लिख लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन है, आपने इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। सिनेरियो में ये आपके पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि एक फूड फूड डिलीवरी, ठीक है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनानी है। एक रेस्टोरेंट है, लोकल रेस्टोरेंट है, ग्रुप ऑफ लोकल रेस्टोरेंट है। वो चाह रहे हैं कि जो उनकी फूड डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाई जाए। तो उसके लिए वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक वेब डेवलपर, ठीक है, जो इस पे वर्क करते हैं, तो उनको हायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको इस काम के लिए वो हायर कर रहे हैं कि वो एक डिलीवरी एप्लीकेशन बनाए। ठीक है, और फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। अब इससे ये होगा, उसमें ये चाहते हैं, उनका ये मकसद है कि वो जब एप्लीकेशन बने तो उसमें आइटम जो है वो उसको ना ब्राउज़ करें, उसको ओपन करें, मेन्यू को देखें, फिर अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर प्लेस करें। जैसे कि आप ऑनलाइन ऐप से मंगवा सकते हो कोई चीज़, फूड ऑर्डर करना चाहो। ठीक है, उसके बाद आप एक ऑनलाइन पेमेंट करना चाहती हो। ठीक है, आप कहते हो कि ऑनलाइन उसकी पेमेंट करें और उसकी पेमेंट करने के बाद जो हमारा पार्सल है उसकी जो ट्रैकिंग डिटेल है, ठीक है, वो आप चेक कर सकें। यानी कि सारा आप ऑनलाइन जो भी है उसका जितनी भी डिटेल है ऑर्डर की, उसकी प्लेस ऑर्डर की, मेन्यू की सारी, ठीक है, उसके अंदर ना वेब पेज के अंदर शो हो। अब बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको ये टास्क दिया जाता है कि अगर आप ये ऐसे होते तो आप क्या करते। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है ना, बेसिकली उनको फाइनल रिक्वायरमेंट का नहीं पता कि इसकी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वो बस टेस्ट करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि क्या वो सही है। तो उसके लिए वो टेस्ट कर रहे हैं, फीडबैक देख रहे हैं कि जो जो फीडबैक आई हैं वो कैसी हैं। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे माइट डिसाइड टू ऐड अ न्यू ऑप्शन, तो वो आप चाहते हैं कि उसमें ना कुछ और ऑप्शन भी ऐड कर लें। ठीक है, लाइक लॉयल्टी रिवार्ड सिस्टम, उसके बाद डिफरेंस पेमेंट गेटवे, लाइक इजी पैसा हो या जैज़ कैश। ठीक है, पेमेंट मेथड, डिफरेंट पेमेंट मेथड वो ऐड करें। सेम इसी तरह जो रेस्टोरेंट है उसमें स्पेसिफिक डील्स और डिस्काउंट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा डार्क मोड इंटरफेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट है। अब आपको एक टास्क दिया गया, टास्क के अंदर आपको कहा गया है कि जो आपको ऊपर सिनेरियो दिया गया है उसको पढ़ें और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप क्या कहोगे इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि कौन सा लाइफ साइकिल यूज़ होगा। SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, इसका कौन सा मॉडल आप यूज़ करोगे, कौन सा रिकमेंड करोगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपने पढ़े हैं, और क्यों करोगे उसकी रीज़न देनी है और उसकी रीज़न देने के बाद उसके 5 फ़ायदे भी बताने हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन शो करती हूँ। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू अबव सिनेरियो मैंने चूज़ किया है, जो मुझे बहुत सूटेबल लगा है वो है अजाइल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अजाइल मॉडल रखा है, उसकी मैंने जस्टिफिकेशन भी दी है और उसके मैंने एडवांटेजेस भी 5 बताए हैं। अच्छा, जो अजाइल मॉडल है ना, इसका बेसिकली जो प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है कि क्विकली आप रिक्वेस्ट को चेंज कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ना क्विकली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। और ये जो मेथड है ये इटरेटिव होता है। इटरेटिव मीन इसको आप ब्रेक कर सकते हो स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, इटरेशन स्पेस स्प्रिंट्स में।
और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें जो कस्टमर होते हैं बेसिकली ना वो फीडबैक देते हैं हर इटरेशन के बाद, यानी कि एक एक चीज़ बार-बार रिपीट होती है एक साइकिल के बाद। एक दिन चीज़ें बाय करें, फिर अगले दिन बाय करें, तो ये कंटिन्यू साइकिल है। तो इसमें ये फीडबैक देते हैं, फिर वहाँ से आप देख सकते हो उनकी फीडबैक कैसी है। तो ये सारा जो आपका सिनेरियो है उसके अंदर यही चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगा, मुझे अजाइल मॉडल लगा, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन शो करवाती हूँ। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। इसको आपने अपनी वर्डिंग में सिनेरियो के लिए सूटेबल है, तो इसलिए आप इसको लिख लेना। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाई है, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना। उसके बाद ये इसकी 5 एडवांटेजेज़ हैं। उसके अलावा ये इसकी एडवांटेजेस हैं 5। पहले हमने एक लिखा कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, इसमें कस्टमर की कोलैबोरेशन होती है, इसकी डिलीवरी फास्ट होती है। उसके बाद हमने 4th पे लिखा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस होती है और इन्हेंस करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, ये मैंने 5 ऐड किए हैं और एंड पे मैंने इसका कंक्लूजन लिखा है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ठीक है, इस पे आप ये हेडिंग चेंज करके भी दे सकते हो, इसमें वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी भी आप हेडिंग दे सकते हो और इटरेटिव मेथड होता है, ये हेडिंग भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने 5 ऐड की हैं। एक इटरेटिव होता है, इसकी भी डिटेल दे सकते हो और वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी की भी दे सकते हो। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है। बताने का मकसद ये है कि आपने चेंज करके बनानी है। ठीक है, बाकी कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्यूरी हो सीएस से रिलेटेड, सीएस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं।